हेलो स्टूडेंट्स, UIS में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव वर्मा। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं। इससे पहले आपने हमारी कुछ वीडियोस को देखा होगा जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दूसरे पहलुओं से जुड़ी हुई थी। आशा है कि वो वीडियो आपको बेहतर लगी होंगी और अगर उससे संबंधित कोई समस्या है या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो जो हमारा दिया हुआ नंबर है आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इस वीडियो में जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो होगा हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था। देखिए, ये मुख्य परीक्षा में अक्सर विषय बहुत आता है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या कई बार ऐसा भी कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषता एक या धार्मिक व्यवस्था एक उपयोगितावाद पर आधारित थी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसमें कुछ और नई चीज़ों को भी ढूंढने की कोशिश की जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक व्यवस्थाओं के उन तत्वों को निरूपित कीजिए जो आज भी सातत्य रूप से हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। तो जब भी आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप देख रहे होंगे तो जो मैंने अभी प्रश्नों का आपसे जिक्र किया है प्राय उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मुख्य परीक्षा के अतिरिक्त अगर हम प्रारंभिक परीक्षा में बात करें तो यहाँ उसके कॉन्सेप्ट और फैक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि आप इस तरह की जो प्रश्नों की दोनों की प्रवृत्ति है आप उसकी तैयारी साथ साथ करते रहें। अगर हम हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता की धार्मिक व्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहली चीज होगी कि इस व्यवस्था को जो जानने का स्रोत है वो हमारे पास क्या है। देखिए, स्रोत अगर हमारे पास में लिखित की मैं बात करूं तो ये बात सही है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि प्राप्त है, ये बात सही है, लेकिन ये लिपि जो है अपठित है। तो जब तक ये लिपि हमारे पास अपठित है तो जितने भी लिखित साक्ष्य हैं वो फिलहाल हमारे लिए यहां पर जो हो जाएंगे मौन रहेंगे, यानी कि उनसे हमें कोई खास हेल्प नहीं मिलेगी। अतः इस पहलू की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। उपलब्ध क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब भी किसी भी कालखंड का अगर धर्म आप पढ़ेंगे तो धर्म एक प्रकार का एक दर्शन होगा, इसमें कुछ खास प्रकार के सिद्धांत होंगे और इस धर्म और इन सिद्धांतों को जानने के लिए आपको लिखित साक्ष्य तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जब तक हड़प्पा सभ्यता की लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, उसकी लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता, तब तक हम हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में केवल अनुमान लगा सकते हैं और उन अनुमानों का आधार भी हमारे पास जो होगा वो होगा पुरातात्विक साक्ष्य। तो हम हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी धार्मिक विशेषताओं पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस बात का जो आधार है वो पुरातात्विक साक्ष्य है और वो भी अनुमान है, यहां कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं होगा। दूसरी चीज, जितना भी उत्खनन कार्य हुआ है उस उत्खनन कार्य में कहीं भी हमारे पास मंदिर पूजा के प्रमाण नहीं मिले, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के किसी भी जगह से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। हाँ, ये बात सही है कि आपको पशुपति मोहर जो है वो प्राप्त हुई है, ये बात सही है कि बहुत जगह से मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हैं। चूंकि हमारे पास यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वो हड़प्पा सभ्यता के दौरान हो चुका था, लेकिन मंदिर पूजा के स्पष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं मिलते। तो स्पष्ट रखिएगा, मंदिर पूजा के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। जो पहली मूर्ति हमारे पास जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था वो बहुत स्थानों से मातृ देवी की उपासना की जानकारी मिली। मातृ देवी की जो उपासना की गई है उसमें हमारे पास जो जानकारी मिलती है वो यहाँ की मूर्तियों से भी मिलती है और मोहरों से भी मिलती है, जिसमें हम ये देखेंगे कि मातृ देवी की, अभी मैंने कहा, मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं और इसके अलावा मातृ देवी की मोहरें भी प्राप्त होती हैं। ज्यादातर मोहरों पर हमने ये देखा कि जिस मोहर में मातृ देवी यानी कि देवी को बनाया हुआ दिखाया गया, उस देवी के गर्भ से किसी पीपल की पत्तियों का अंकन, उसका जो मतलब ये कहिए छोटी छोटी पत्तियां हैं, उसका निकलते हुए दिखाया गया। इस आधार पर इतिहासकार ये मानते हैं कि मातृ देवी की उपासना एक उर्वरता की देवी के रूप में की गई होगी। विभिन्न स्थानों से भी मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, तो चूंकि मातृ देवी के गर्भ से पीपल की पत्तियों का अंकन दिखाया गया है तो ये एक प्रकार की उर्वरता की ओर संकेत है। अब सवाल यह है कि इन्होंने किसी देवी की इस प्रकार से उपासना क्यों की होगी? तो ये चीज आती है उपयोगिता के क्रम पर
क्या उपयोगिता के क्रम पर? कि जब हम किसी भी देवी या देवता की उपासना करते हैं तो उसकी जो उपासना है वो हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। अब आप ये देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता है, किसी भी नगरीय सभ्यता के पीछे सबसे जो बेस काम करता है वो समृद्धि काम करती है। समृद्धि कहाँ से आएगी? अर्थव्यवस्था से आएगी। अर्थव्यवस्था के जो चरण हैं वो हमारे पास कृषि है, शिल्प उद्योग और व्यापार वाणिज्य, और इनका भी जो मुख्य आधार है वो है कृषि। तो कुल मिला के कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जो समृद्धि है उसका मुख्य आधार क्या है? कृषि मूलक व्यवस्था। और कृषि मूलक व्यवस्था के लिए जरूरी क्या होता है? वहां पर होने वाली उर्वरता। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक ऐसी देवी के रूप में कल्पना की होगी देवी की, कि जो उर्वरता की देवी होगी और उसकी उपासना करें तो धन धान्य समृद्धि हमें प्राप्त हो। अगर प्राग शिव की हम बात करें तो इतिहासकारों का मानना है कि शिव के जो आदि जानकारी है, शिव की जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमें हड़प्पा शैल से मिलनी प्रारंभ हो जाती है। मोहेंजोदड़ो से पशुपति मोहर मिली, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, ये देखिएगा मोहेंजोदड़ो से पशुपति मोहर मिली, आप इसको देखिएगा। और इसमें एक योगी पुरुष को पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया, जैसे कि शिव अक्सर पद्मासन मुद्रा में रहते हैं, और इनके चारों ओर 4 पशु दिखाए गए हैं यहाँ पर। ये जो 4 पशु हैं आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाथी है, बाघ है, गैंडा है और भैंसा, नीचे 2 हिरन है। चूंकि इनके जो बैठने का तरीका है वो शिव के रूप में है, साथ साथ कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इनके सिर पर जो ये ऐसे एक मुकुट जैसा लगा हुआ है तो इसको त्रिशूल के रूप में भी कुछ इतिहासकार जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर भी चूंकि चारों ओर ये पशु बने हुए हैं तो इन्हें यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है पशुपति, यानी पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में। अब चूंकि हमने उपयोगिता का क्रम भी इसमें जोड़ा है, उपयोगितावाद भी जोड़ी है, तो पशुपति के रूप में शिव की उपयोगिता या पशुपति देवता की उपयोगिता क्या होगी? तो ऐसा हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो अपने पर्यावरण के प्रति भी जागरूक होंगे। पशुओं के स्वामी देवता कहीं ना कहीं अपने एनवायरमेंट जो पर्यावरण है उसके प्रति संरक्षण का भाव भी इनमें अवश्य रहा होगा।